टेलीविजन के सबसे अद्भुत शो जादू का रहस्य में आप सबका स्वागत है। दुनिया के महान जादूगरों के राज खोलने आ गया है जादूगर नक्काब। 70 किलो की लोहे की धार बिजली की रफ्तार से गिरेगी जादूगर नकाब की गर्दन पर। क्या मौत को धोखा दे पाएगा एक जादूगर? जो आपने देखा वो जादू नहीं बल्कि चतुराई से दिखाई गई चाल थी। आइए करते हैं इस जादू के राज का पर्दाफाश। याद रखिए ये ट्रिक्स एक प्रोफेशनल ने की है, इसे अपने घर पे ना दोहराइए। लोहे की धार असली है जो इस जादू को खतरनाक बना देती है। ये जादू 5 चालों से बना है। जादूगर ने जहां अपनी गर्दन रखी है वो लकड़ी नहीं स्पॉन्ज है जो बीच में से कटा हुआ है। लोहे की धार रुकते ही जादूगर अपना सर स्पॉन्ज से होते हुए नीचे बास्केट में गिरा देता है। दर्शकों को लगता है मानो सिर धड़ से अलग हो गया। जादूगर की असिस्टेंट बास्केट में से एक नकली सर को उठाती है जो पहले से ही उसमें रखा हुआ था। देखने में लगता है कि असिस्टेंट कटे हुए सर को एक छोटी सी टेबल के ऊपर रख देती है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो इस नकली सिर को दर्शकों की नजर से बचाकर ले जाती है। उस टेबल की सतह भी स्पॉन्ज से बनी है और छोटी सी टेबल के अंदर एक और असिस्टेंट छुपी है जिसने जादूगर की तरह नकाब पहना है। वो अपना सिर सतह से ऊपर रख निकाल देती है और जब कैमरा उसके नजदीक पहुंचता है तो वो अपनी आंखें खोलकर सबको चौंका देती है। यही है इस अद्भुत जादू का रहस्य। ओके ब्रेक, 4 मिनट के बाद मिलते हैं। नेक्स्ट सेटअप रेडी कीजिए। Live, 3, 2, 1, action! इस खतरनाक जादू के लिए जादूगर नकाब को इस मिल्क कैन के अंदर हथकड़ी लगाकर बैठा दिया जाएगा। कैन पानी से भरा हुआ है। जादूगर के अंदर जाने के बाद कैन पे बाहर से ताला लगा दिया जाएगा। क्या जादूगर तोड़ पाएगा इस कैद को या डूब कर दे देगा अपनी जान?
आइए अब देखते हैं कि क्या इस 2 मिनट के समय में जादूगर कैन का ताला तोड़ पाता है या फिर अपनी जान से हाथ गंवा देता है। अरे दरवाजा नहीं खोलो, क्या हुआ? लॉक खोलो इसका। इक्विपमेंट्स और टूल्स को हर एक्ट से पहले डबल चेक किया जाता है ताकि खतरे की कोई गुंजाइश ना रहे। इनफैक्ट जादूगर नकाब आई मीन रेमोन खुद किसी भी ट्रिक को करने से पहले सभी प्रॉपर्टीज को डबल चेक करते थे। इसका मतलब जब तक कोई इन प्रॉपर्टीज के साथ जानबूझ के छेड़छाड़ ना करे इस तरह के एक्सीडेंट्स पॉसिबल नहीं है। नो सर। एसीपी अर्जुन राउत है और यानी केत है, रमन का असिस्टेंट। तो एग्जैक्टली क्या गड़बड़ हुई थी यार ट्रिक में? आइए मैं बताता हूँ। ये स्पैरल के कवर को हम बाहर से लॉक कर देते हैं और पब्लिक को लगता है कि जादूगर इस स्पैरल के अंदर कैद हो गया है, जबकि इसका असली राज छुपा है इस कवर के जोड़ में। स्पैरल बाहर से लॉक होता है लेकिन असल में ये कवर पूरा का पूरा ताले समेत अलग किया जा सकता है। ये जो स्क्रू देख रहे हैं ये स्क्रू खींचकर बाहर निकाले जा सकते हैं। हमारे असिस्टेंट जब कवर को लॉक करते हैं तो चुपके से स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं। और पर्दा उठता है तो जादूगर पब्लिक के सामने इस बैरल से बाहर खड़ा होता है। यह हथकड़ी भी नकली है, इसे बड़ी आसानी के साथ खोली जा सकती है। पर्दा उठने के बाद जादूगर जब पब्लिक के सामने होता है तो हथकड़ी खुली होती है। तो आज क्या हुआ? सर किसी ने कवर के स्क्रू के साथ छेड़खानी की थी। नकली स्क्रू के साथ किसी ने असली स्क्रू लगा दिए। हमारे असिस्टेंट ने हमेशा की तरह नकली स्क्रू तो निकाल दिए लेकिन असली स्क्रू के बारे में किसी को भी नहीं पता था। हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जादूगर बाहर आएगा लेकिन असल में वो बाहर आया नहीं और पानी में डूब के उसकी मौत हो गई। जी सर। तुम्हें किसी पे शक है? कोई ऐसा जो रेमोन को मारना चाहता हो? एक नहीं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। रेमोन को तो करियर ही बना था दूसरे जादूगरों की ट्रिक्स की पोल को खोलकर। वो सब जादूगर अब उन ट्रिक को दोबारा नहीं कर सकते क्योंकि एक बार पब्लिक जो ट्रिक जान जाती है वो जादू जादू नहीं रहता। इसलिए शायद सभी जादूगर उसे मारना चाहते थे। इसलिए तो रेमोन नकाब में रहता था ताकि उसका चेहरा कोई ना देख पाए और उसकी असली पहचान किसी को भी नहीं पता थी। हाँ लेकिन कुछ समय पहले एक बात हुई थी। जादूगर शाजू इंडिया के बहुत फेमस मैजिशियन में से एक है। उन्होंने कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट की थी कि वो एक बहुत बड़ा जादू दिखाने वाले अपनी चिता को खुद आग लगाएंगे और उस चिता से खुद पब्लिक के सामने सही सलामत वापस आ जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह रेमोन ने उनके जादू की भी पोल खोल दी। इससे तो जादूगर शाजू का वो शो फेल हो गया होगा। और बहुत मजाक भी उड़ा था सर। तभी तो जादूगर शाजू ने कहा था कि वो नकाब के पीछे का चेहरा पहचान कर
उसे चांद से मार डालेंगे। आर यू श्योर? शाजू रेमोन की असली पहचान नहीं जानता था? शाजू कैसे? यहां पर जितने भी असिस्टेंट है और क्रू मेंबर्स है, उनमें से कोई भी इसकी असली पहचान नहीं जानता था। सिर्फ 3 लोग जानते थे। एक मैं, इस चैनल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हिना, और तीसरा खुद रेमोन। तो तुम सब कहीं जा रहे थे यहां से? बैक स्टेज प्रॉप्स के साथ कुछ पैक बॉक्सेस भी पड़े थे। यस सर, हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले थे। असल में रेमोन ने एक बड़े चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। हमारा यहां का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। रेमोन चाहता था कि वे शो को और भी बड़े लेवल पे लेके जाए। तो फिर ये वाला चैनल क्या चाहता है? वो लोग क्यों चाहेंगे कि हम लोग जाए? ये शो तो सबसे ज्यादा कामयाब शो था इस चैनल का। यहां तक कि इस चैनल ने डबल पैसे भी ऑफर किए थे। और चैनल एग्जीक्यूटिव हिना की तो रेमोन के साथ कई बार लड़ाई भी हुई थी इस बात को लेकर। कहां मिलेगी हिना? आई थिंक अपने ऑफिस में होगी या फिर कहीं बाहर। छोटू, यस सर, इन्होंने कुछ बताया? सर, एक असिस्टेंट ने खुद जादूगर नकाब को अपनी पहले ट्रिक के बाद और दूसरे ट्रिक के पहले ब्रेक के समय स्टेज के पीछे देखा था। वो हमेशा की तरह जादू करने से पहले अपना बैरल चेक कर रहा था और दूसरे असिस्टेंट ने उसे प्रॉप्स चेक करते हुए देखा था। अनिकेत ने भी यही बताया था। तो फिर इस बैरल में स्क्रू किसी ने कब बदला? राउते, तुम और छोटू जादूगर शाजू के घर जाओ। मैं और श्री यहां पूछताछ करते हैं। Stop it! Hands up! जादूगर शाजू, कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। My dear. सर, जादू ट्रिक है ये। तलवार की मयान घुमावदार है, लेकिन तलवार सीधी। इसका मतलब साफ है कि तलवार किसी फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी है, मेटल से नहीं। और ये जो गले का पट्टा आपने गले के आसपास पहना था ना, इसमें एक ओपनिंग नजर आ रही, जो इस तलवार के अंदर जाने के लिए एकदम एप्ट है। और अगर मेरा शक सही है तो इस पट्टे के एकदम पीछे एक कितना ही बड़ा छेद भी होगा। और ये पट्टा अंदर से हॉलो है, इससे तलवार एक तरफ से अंदर जाती है घूम के, दूसरी तरफ से बाहर। इससे यह भी साबित हो जाता है कि तलवार जब गले में घुसती है तो उसकी लेंथ छोटी कैसे हो जाती है। बस समझ गया मैं। एसीपी अर्जुन राउते हैं ना आप? इसमें एसीपी अर्जुन राउते हो ना हो उसका कोई सवाल नहीं उठता। एक सिंपल सी ट्रिक है, बच्चा भी बता सकता है। हमें लगा था कि नकाब के बाद हमारे सारे राज सेफ रहेंगे, लेकिन अब कहीं आप भी तो कोई टीवी शो नहीं करने वाले हैं ना? लगता है आप जादूगर नकाब की मौत से काफी खुश हैं। किसी की मौत से खुश नहीं होते हैं हम, लेकिन उसकी मौत का अफसोस भी नहीं है मुझे। नहीं अफसोस है मुझे, क्योंकि जादू की दुनिया के भी कुछ उसूल होते हैं, और इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उसूल है कि जादू के राज कभी किसी को बताए नहीं जाते। और इसी उसूल को तोड़ करके वो अपना करियर बना रहा था, या यूं कहिए कि बाकी के जादूगरों के पेट पर लात मार रहा था। आपका भी काफी नुकसान हुआ है ऐसा लगता है। आप भी तो अपनी जल्दी चिता से बाहर निकलने वाले थे। याद मत दिलाइए उस घटना की। हमारी सारी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने मार डाला है उस नकाब को। उसका फैसला हम करेंगे।
रात 9 और 9:30 के बीच आप कहां थे? मैजिक शो कर रहा था। कई लोग गवाही दे सकते हैं। और सब तो बात की बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि वो कौन है, रहता कहां है, कोई जानता ही नहीं था तो मारेगा कैसे? एंड नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी प्लीज, मुझे रिहर्सल करनी है। एक्सक्यूज मी प्लीज। मेरी भतीजी आपकी बहुत बड़ी फैन है, एक ऑटोग्राफ मिल सकता है? जादू, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। व्हाट? रेमॉन की डेथ मेरे लिए सिर्फ एक सेटबैक नहीं थी, वो मेरा अच्छा दोस्त था, वो एक अच्छा इंसान था। He didn't deserve to go like this. पिछले कुछ दिनों में आपके और रेमॉन के झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हुआ था। मैं बहुत हर्ट हो गई थी उसकी ये बात सुनकर कि अब वो हमारे चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहता था। वो अपना शो किसी दूसरे चैनल पर ले जा रहा था। ये शो हमारे चैनल का सबसे बड़ा शो था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वैसे आपके समझाने के तरीकों के बारे में भी हमने बहुत सुना है। कभी आप अपने असिस्टेंट्स पे ग्लास फेंक के मारती है तो कभी कुछ और। वो पिछले महीने था ना जब आप एक राइटर पे उसी का लैपटॉप उसका सर पे मार के उसका सर फोड़ती थी। थैंक गॉड वो पुलिस स्टेशन नहीं गया। नहीं गया क्योंकि गलती उसकी थी। सुना हमने उसकी गलती के बारे में। उसने आपको एक स्क्रिप्ट 1 घंटा देर से दी थी, तो फिर जो रेमॉन ने किया उसके लिए क्या सजा सोची थी आपने? अगर आप ये सोच रहे हो कि रेमॉन की मौत में मेरा हाथ है तो आप गलत सोच रहे हो। माना मुझ में गुस्सा है पर पागल नहीं हूं मैं। रेमॉन के मौत के बाद आप वहीं पे थी? जी हाँ, मैं वहीं थी। उसके हर शूट पे मैं उसके साथ होती। उस वक्त और भी बहुत लोग थे, क्रू मेंबर्स थे। मैं स्टेज से बहुत दूर खड़ी थी, वीडियो मॉनिटर के पास बैठी हुई थी। आपने सेट पे कुछ अनयूजुअल देखा था, ऐसा कुछ जो रोज ना होता हो? आज नहीं, पर हाँ कुछ दिन पहले वो पेपर मिला था रेमॉन को। कौन सा पेपर? क्या ढूंढ रही हो? मिल गया। 2 दिन पहले इसे कोई यहाँ छोड़ गया था। लाइन क्या ये? क्योंकि आप लोग इसे एक जादूगर की नजर से नहीं देख रहे हैं। मैं आई You will die. जादूगर नकाब यानी मजिशियन रमोन एक टीवी शो बनाता है जादू के रहस्य, और इस शो में वो बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स को रिवील कर देता है और बहुत सारे जादूगरों को अपना दुश्मन बना लेता है। वो एक बड़े चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपने उस छोटे चैनल पे एक आखिरी लाइव परफॉर्मेंस में उसकी मौत हो जाती है। किसी ने इसके बैरल में एक्स्ट्रा स्क्रूज लगाए जिससे उस बैरल से बाहर ना निकल पाए और डूब के इसकी मौत हो जाए। इससे एक बात तो साफ है कि जिस किसी ने भी ये किया है या तो वो कोई जादूगर है या इस ट्रिक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। शक 2 लोगों पे है। पहला जादूगर शाजू जो बहुत सारे लोगों के सामने रमोन को मारने की धमकी देता है। लेकिन सर वो कत्ल के वक्त क्राइम सीन से बहुत दूर अपना मैजिक शो कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं है छोटू कि वो बेकसूर है। वो ये काम किसी और से भी करवा सकता है। एंड देयर इज हीना। उसे तो ये सब ट्रिक्स के बारे में पता ही होगा क्योंकि शूटिंग से पहले ये सब ट्रिक्स उसके साथ डिस्कस किया जाता है। शायद वो गुस्से में आ गई हो क्योंकि इस शो को खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है और आज ये शो उसके हाथ से जा रहा था। और ये पेपर
मैजिक इंक है। ये पेपर गर्म होते ही ये इंक दिखने लगता है। और पेपर ठंडा होते ही गायब हो जाती है। एक बार वापस जलाओ श्री। इतनी हल्की सी लिखावट टॉर्च की जगह से शाजू, एग्जैक्टली शुरू। तुमने उसको ऑटोग्राफ लिया था ना श्री? ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, डॉट्स की जगह से इट्स परफेक्ट मैच। एसीपी राठौड़, हियर। साजू को बुलाइए। आप बैठिए, मैं अभी बुला के लाऊं। आपको कहा था ना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है नकाब की मौत से। कहा तो तुमने ये भी था कि तुम उसे नहीं जानते। मैं तो क्या एसीपी साहब, कोई नहीं जानता था कि वो नकाब है कौन। अच्छा, तुम्हारी पुरानी फोटो, इसमें एक असिस्टेंट है तुम्हारी, वही सेम असिस्टेंट रेमॉन की टीम में भी थी। कैसे? तुम अब भी यही कहना चाहते हो कि तुम नहीं जानते थे कि उस नकाब के पीछे रमोन है? असिस्टेंट्स तो अपना जॉब बदलते रहते हैं, अब इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है हमारा ये फोन रिकॉर्ड। तुमने निमी के साथ बहुत बार बात किया है, इंक्लूडिंग रेमॉन के मर्डर के एक दिन पहले। हम समझ रहे हैं। दर्शक नहीं, हम तुम्हारे नाटक से हमारा मनोरंजन करने की कोशिश मत करो। ओके, निमी हमारी असिस्टेंट है, हमने ही भेजा था उसे नकाब के पास, लेकिन हमारा इरादा उसे सिर्फ एक्सपोज करने का था। हमें लगा था कि हमने अगर उसे एक्सपोज कर दिया तो डर के मारे शो बंद कर देगा। लेकिन आपकी चिट्ठी जो आपने डेफिनेटली निम्मी से रखवाई होगी, यह आपका इरादा कुछ और ही बताता है। यू विल डाई। ये लेटर तो मैंने उसे डराने के लिए भेजा था, ताकि वो डर के कुछ ऐसा करे कि उसका चेहरा हमारे सामने आ जाए, जैसे वो पुलिस के पास जाता और उसका चेहरा मीडिया में आ जाता। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि वो पुलिस के पास गया ही नहीं, और मर्डर से एक रात पहले निमी ने जो फोन मुझे किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया था। ये तो हिना है। ये दोनों बातें क्या कर रहे थे?
पता नहीं। हम तो सिर्फ खुश थे कि हम नकाब का असली चेहरा दुनिया के सामने रख देंगे। हमें यकीन था कि इसके बाद नकाब कोई शो नहीं करेगा। हमने निमी से सिर्फ जासूसी करवाई है, उसका खून नहीं। इस बात का फैसला अदालत करेगी। छोटू श्री, निमी को लेके आओ। निम्मी राय, आपको हमारे साथ चलना होगा, कुछ पूछताछ करनी है रेमॉन के मर्डर के बारे में। श्योर, मैं ये बुक रख के आऊं? हाँ। निम्मी रैबिट बन गई। এখন কি করবো? सही, अब क्या करें? तो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहेंगे वहां जाके? सर, असिस्टेंट रैबिट बन गई। श्री, ऐसा करते हैं, इससे ऑफिस ले चलते हैं। हो सकता है अर्जुन सर इस ट्रिक का भांडा फोड़ दे। पागल हो गया क्या? क्या कहेंगे? सर, हमने रैबिट को अरेस्ट करके लाए, प्लीज इसे लड़की बना दो। तो तेरे पास इससे कुछ बेटर आइडिया है? यार, आइडिया तो नहीं है वैसे कुछ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके चलते हैं। साजू सर ने मुझे भेजा था पता लगाने के लिए कि नकाब कौन है। 1 महीने तक मैं पता लगाती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। साजू सर का जो लेटर था मैंने ही रेमॉन के रूम में रखा था सर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो रिएक्ट भी नहीं किया। लेकिन सब मर्डर की पहले वाली रात को जब मैं शो के बाद वापस जा रही थी, वो दोनों लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते अचानक रेमॉन ने अपना मास्क उतार दिया और मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। मैंने इमीडिएटली उसका पिक्चर क्लिक करके शाजू सर को भेज दिया। और फिर शाजू के कहने पे तुमने इस बैरल का स्क्रू टाइट किया और रमोन को जान से मार डाला। नहीं सर, मैंने उसे टच भी नहीं किया। मेरा काम सिर्फ उसकी आइडेंटिटी का पता लगाना था सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। मर्डर के वक्त तुम कहाँ थी? सर वो मैं स्टेज पे थी, कैमरा के सामने, जब ये ट्रिक परफॉर्म हो रही थी सर। लेकिन वीडियो में तो तुम कहीं नहीं हो। क्योंकि मैंने नकाब पहन रखा था और जादूगर नकाब का जो कटा हुआ सर था वो एक्चुअली मेरा फेस था सर। लेकिन हम कैसे यकीन कर लें कि उस नकाब के पीछे तुम्हारा चेहरा था? क्योंकि पूरी यूनिट में मेरे अलावा उस छोटे से बॉक्स में और कोई फिट नहीं हो सकता सर। वो मैं ही थी। आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं सर। श्री, तुमने कहा था कि मर्डर के 1 रात पहले टीना और रेमॉन के बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। इस बात पे लड़ रहे थे वो दोनों? सर मैंने ज्यादा तो कुछ सुना नहीं सर, लेकिन हिना ये कह रही थी कि तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी है। बस सर, मैंने इतना ही सुना। सर, वीडियो चेक कर लिया और बाकी के क्रू मेंबर से भी बात कर ली। निमी शो शुरू होने से लेकर रेमन के डेथ तक स्टेज पे थी, ठीक कैमरा के सामने। वो बैक स्टेज गई नहीं। डैम इट, निमी से भी कुछ नहीं मिला। मिला राठौड़, जाने अनजाने में हमें एक क्लू देके चली गई वो। निमी ने हमसे ये कहा
कि जब उसने रेमोन और हिना का झगड़ा होते हुए सुना तो हिना ने रेमोन को यह कहा कि वो एक बार फिर से उसे धोखा नहीं दे सकता। फिर से का क्या मतलब है? क्या इससे पहले भी रेमोन ने हिना को एक बार पहले धोखा दिया है? वो हमारा पर्सनल मामला था, उसका रेमोन की डेथ से क्या लेना देना? बिल्कुल है। उसने आपको हर्ट जो किया था। हर्ट? ऑफ कोर्स हर्ट हुई थी मैं। कहता था मुझसे बहुत प्यार करता है, पूरी लाइफ कम है मेरे साथ स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब टाइम आया तो उसने कहा कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है क्योंकि उसका फ्यूचर अनस्टेबल है। कौन करेगा उसकी ऐसी बात पर यकीन? हाँ, तो आप और रेमोन रिलेशनशिप में थे? जी हाँ, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। अब जब आपने सच खुद ही बोल दिया है तो बात बिल्कुल साफ है। रेमोन ने पहले आपका दिल तोड़ा, फिर उसने आपको प्रोफेशनली एक झटका दिया, फिर आपने अपने ही स्टाइल में उसे जान से मारने की ठानी। व्हाट नॉनसेंस! मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि हमारे पास एक आई विटनेस है। उसने रेमन के कत्ल से ठीक एक रात पहले आप दोनों को झगड़ा करते हुए देखा। बस झगड़ा देखा, उसके बाद जो हुआ वो नहीं देखा। रेमोन ने मुझसे सॉरी कहा और कहा हिना तुम गलत समझ रहे हो। ये इस बड़े चैनल का कॉन्टैक्ट, ये सब किसके लिए? मेरे पास ये सब किसके लिए? तुम्हारे और मेरे लिए ना, हम दोनों के लिए। देखो, जब मेरा करियर पहले से बेहतर होगा ना, तो I'm square. And I'm ready. हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे रिश्ते के लिए। ये प्रेजेंट लाया था वो मेरे लिए। बड़े घर में शिफ्ट होना चाहता था वो। घर के लीज एग्रीमेंट पर उसने अपना और मेरा जॉइंट नाम लिखा था। वो चाहता था हम दोनों साथ रहे। बस अब कागज के टुकड़े पर ही हम दोनों का नाम साथ रह गया। नहीं हमारे पास कोई सस्पेक्ट है और ना ही कोई मोटिव। क्या हो रहा है? जादूगर ऐसे की अगले एपिसोड की तैयारी। लेकिन जादूगर नकाब के बिना ये शो कैसे होगा? रेमोन की डेथ हुई है, लेकिन जादूगर नकाब की नहीं। अनिकेत, द शो मस्ट गो ऑन, और कुछ नहीं तो रेमोन के लिए। यही जवाब है हमारा उसके कातिलों के लिए। अब चाहे तो वो मुझे मार दे, तो मेरे बाद ये शो कोई और करेगा, और उसके बाद कोई और। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कितनों को मारेंगे। रेमोन की जगह ले पाओगे तुम? रेमोन का एसोसिएट रहा हूं शुरू से, सारी ट्रिक्स जानता हूं। चैनल को भी लगा कि बाहर के आदमी को चांस देने की बजाय मुझे ट्राई करे। कोशिश करूंगा। आर यू रेडी फॉर रिहर्सल? मेरी फर्स्ट रिहर्सल है, देख के जाइएगा। क्यों सर, कैसा लगा? है ना कमाल का जादू? उसमें जादू कहाँ था? एक सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ से अनिकेत पीछे गया और वहां से उसका बॉडी डबल आ गया है। Where's the magic? ये है तुम्हारी जीनियस ट्रिक। सर, हर जादूगर का बॉडी डबल होता है। जादूगर को एक जगह से जाकर दूसरी जगह से निकलना होता है, तो विदाउट बॉडी डबल हम सर कैसे करेंगे? रेमोन का भी होगा। रेमोन का बॉडी डबल कौन था? अनिकेत। लगभग दोनों सेम साइज के थे सर। जितनी भी मैजिक ट्रिक्स है वो अनिकेत ही डिजाइन करता है। रेमोन के दो असिस्टेंट्स ने रेमोन को ब्रेक में दो अलग अलग जगह देखा। हाँ सर, एक असिस्टेंट ने खुद सर काटने वाली ट्रिक शुरू होने के बाद जब एडवर्टाइजमेंट के लिए ब्रेक हुआ था, तब उसने रेमोन को स्टूडेंट नंबर 3 में देखा था, कुछ प्रॉप्स चेक करते हुए। उसके बाद वापस असिस्टेंट दूसरे ने उसे स्टूडेंट नंबर 7 में देखा था,
ब्रेक खत्म होने से पहले तब वो अपना बैरल चेक कर रहा था, क्योंकि उसकी नेक्स्ट ट्रिक वही थी। एडवर्टाइजमेंट का ब्रेक कितने मिनट का था? कुछ 4 मिनट की थी। स्टूडियो नंबर 3 और स्टूडियो नंबर 7 के बीच में 200 मीटर का फर्क, यानी ब्रेक होने के बाद रेमॉन स्टूडियो नंबर 3 में जाता है प्रॉप चेक करने। उसके बाद वहां से चलकर 200 मीटर दूर स्टूडियो नंबर 7 में बैरल चेक करने जाता है, और ये सब 4 मिनट के अंदर। दैट साउंड्स इम्पॉसिबल राठौड़। इसका मतलब ये है कि असिस्टेंट झूठ बोल रहे थे? वो झूठ नहीं बोल रहे श्री। असिस्टेंट्स ने हमें वो बताया जो उन्होंने देखा। उन्होंने जादूगर नकाब को 2 अलग अलग जगह देखा था, रेमॉन को नहीं। बॉडी डबल। जब रेमॉन एक स्टूडियो में अपनी प्रॉपर्टीज चेक कर रहा था, उसी वक्त दूसरे स्टूडियो में अनिकेत यानी कि उसका बॉडी डबल वो बैरल चेक कर रहा था। वो बैरल चेक नहीं कर रहा था राठौड़, वो नए स्क्रूज लगा रहा था। वो स्क्रूज जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। वो रेमॉन की मौत की तैयारी कर रहा था। थैंक यू, थैंक यू। लेट्स रैप इट अप। अनिकेत, अनिकेत रुको, अनिकेत रुको वरना गोली मार दूंगा। रुको। टर्न। क्यों अर्जुन, फंस गए ना? इस चक्रव्यूह से तो तुम भी नहीं निकल सकते। सरेंडर कर दो अनिकेत, बच नहीं पाओगे तुम। बचोगे तो अब तुम नहीं अर्जुन। इसी तरह धोखे से मारा था ना तुमने रेमॉन को भी। भरोसा करता था वो तुम पे। भरोसा तो मैंने किया था उस पर, वो था ही क्या, एक स्ट्रगलिंग मार्केटिंग प्रोफेशनल बग। वो अच्छे से जानता था कि मेरे फादर की डेथ के बाद मैं और मेरी मां पैसों की तंगी से गुजर रहे, और इसी बात का फायदा उठाकर वो हमारे घर पर अपना कॉन्सेप्ट लेकर आया। अपने हालात से मजबूर होकर मैंने उसकी बात मान ली और अपने फादर के सारे जादू के राज टीवी पर दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझसे वादा किया था बराबरी की हिस्सेदारी का। चैनल को भी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, उसने हमारा शो ले लिया और इस तरह से पैदा हुआ जादूगर नकाब। रेमॉन बना शो का प्रेजेंटेटर और मैं बना शो का प्रेम। लेकिन शो की कामयाबी उसके सर पर बहुत जल्द चढ़ने लगी। खुद को स्टार समझता था और मुझे बैकस्टेज एसोसिएट की तरह ट्रीट करता था। वो मैं मजबूर था, इसने सब कुछ सहन करता रहा, लेकिन उसका मीरे सारी आदत तब तोड़ दी जब मुझसे बिना पूछे दूसरे चैनल को एक शो दे दिया, और वो भी पूरा का पूरा अपने नाम पर।
वो सारे पैसे हड़प कर जाना चाहता था और मुझे मेरे ही शो में एक नौकर बना के रख दिया था। इसीलिए मैंने उससे इसीलिए तुमने उसे मार डाला कि बॉडी डबल होने का फायदा उठाया तुमने बैरल में एक्स्ट्रा स्क्रूज लगा दिए। देखने वाले को तो सिर्फ ऐसा लगा कि जादूगर नकाब ट्रिक से पहले अपना बैरल चेक कर रहा है। उसके बाद जब स्टेज पे ट्रिक हुई तो असिस्टेंट ने वो नकली स्क्रूज तो निकाल दिए, लेकिन वो बेचारे असली कैसे निकालते जब उन्हें पता ही नहीं था। जादूगर नकाब की गलती सिर्फ इतनी थी अनिकेत कि उसने तुम पे भरोसा किया और तुमने उसके भरोसा का फायदा उठाया और कुछ पैसों के लिए तुमने उसको जान से मार दिया। मैंने अपने बाबा की जिंदगी भर की कमाई और इज्जत दांव पे लगा दी थी चैनल पे उनका राज बताकर। एसीपी अर्जुन, तुम जानते भी हो एक जादूगर के लिए उसके जादू के राज की क्या अहमियत होती है? जानता हूं, लेकिन शायद तुम जिंदगी की अहमियत को नहीं जानते। तुम चक्रव्यूह की बात करते हो ना अनिकेत, लेकिन शायद तुमने महाभारत ढंग से नहीं पढ़ी। मेरा नाम अर्जुन है, अभिमन्यु नहीं। पर अर्जुन हर चक्रव्यूह को तोड़ सकता है, समझे या समझाऊं? क्या जिस गोली से शरण की जान ली गई थी वो एक सस्ती देसी रिवॉल्वर से ली गई थी। मेरा मतलब है एक तमंचे से ली गई थी। आजकल ऐसे गैंग्स पे बहुत बड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन ऐसा कोई है जो इस शहर में बैठ के इस खेल को अंजाम दे रहा है?